हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं सुनील भारद्वाज आज आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है भौतिक राशि की विमाएँ। अगर मैं बात करूँ डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। तो आज का कंसेप्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है जिसमें मैं आपसे बात करूंगा डायमेंशनल फार्मूलों की बात करूंगा, जिसमें मैं बात करूंगा विमीय सूत्रों की बात करूंगा, क्योंकि यहाँ से किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आता है डायमेंशनल फार्मूला, या मैं बात करता हूँ विमाएँ से कोई ना कोई एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। तो मैं बात करूँ भौतिक राशि की विमाएँ, तो इसकी अगर मैं बात करूँ भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें होती है जिन्हें किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को प्राप्त करने के लिए उन मात्रकों को घातों के रूप में लिखाया जाता है, ठीक है, या मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। इस तरीके का ये केस होता है। मैं आपको सिंपल एक सिस्टम, एक डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी यहाँ से, आपसे केवल विमीय का फॉर्मूला पूछा जाएगा। तो सबसे पहले उदाहरण के लिए इसको जो हमारे भौतिक राशि हैं जिनको हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं या डायमेंशनल विमाएँ की होती क्या क्या है, उनको कैसे चढ़ाया जाता है। कि देखो ये क्या चीज़ है, दो तरीके की चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी कि फंडामेंटल यूनिट क्या है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट, 7 प्रकार की आपकी मूल, अगर मैं बात करता हूँ मूल मात्रक होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, मूल मात्रक होते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई के बारे में पढ़ाया था, द्रव्यमान के बारे में पढ़ाया था, आवेश मतलब एम्पियर के बारे में पढ़ाया था, ताप के बारे में पढ़ाया था, मोल के बारे में पढ़ाया था और एम्पियर के बारे में पढ़ाया था, और एक आपकी थी लुमिनस इंटेंसिटी जिसको हम कहते हैं ज्योति तीव्रता के बारे में पढ़ाया था। तो ये 7 तरीके की होती थी। इन्हीं 7 तरह के यूनिट से हमें क्या मिलता है, ड्राइव, जिसको हम कहते हैं मूल मात्रक, मूल मात्रकों से व्युत्पन्न मात्रकों हमें क्या करते हैं, प्राप्त करते थे। तो ये क्या होती है, विमाएँ क्या होती है, ज़्यादा इनकी डेफिनेशन के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि देखिए जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, उदाहरण के तौर पर की मैं बात करता हूँ, एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, उदाहरण की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ चाल की। किसकी बात करता हूँ मैं, चाल की बात करता हूँ। तो चाल क्या रहती है आपके पास में, ये रहती है दूरी बटे में समय। क्या रहता है बेटा, दूरी बटे में समय। अब आपको पता है चाल को अगर हम दूरी को किस में करते हैं, लंबाई में मापते हैं। किस में मापते हैं बेटा, लंबाई में नापते हैं इसको। और समय को किस में नापते हैं, इसको मापते हैं सेकंड के अंदर। किसके अंदर नापते हैं, सेकंड के अंदर हम नापते हैं। तो लंबाई को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से करते हैं, और सेकंड को किस से करते हैं, टी से करते हैं। तो इसको कर देंगे LT-1। तो ये घातों के रूप में इनको लिखा जाएगा। जैसे इसका जो जनरल फॉर्मूला है, डायमेंशनल फार्मूला जो होता है, जिसको हम कहते हैं विमीय सूत्र। क्या कहते हैं बेटा, विमीय सूत्र, ठीक है। किसकी अगर हम बात करें, मैं बात करता हूं आपसे विमीय सूत्र की, ठीक है, वो पता होना चाहिए, विमीय सूत्र, ठीक है। सूत्र क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या कहते हैं बेटा इसको, डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला को हमेशा किसके फॉर्मेट में लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है MLT की फॉर्मेट में लिखा जाता है। जैसे M0 L0 T0, ठीक है। और हमेशा याद रखो इस समीकरण को इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ठीक है। इस कोष्ठक के अंदर इसको हमेशा लिखते हैं M0 L0 T0। 0 का मतलब है इसकी घात है, क्या चीज़ है, घात है। M का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे M का मतलब रहेगा द्रव्यमान, L का मतलब रहेगा लंबाई, और T का मतलब क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको उस दिन बता दी थी कि कौन कौन सा ये केस रहते हैं। 7 तरीके की चीज़ों को बारे में मैंने आपको बताया था। तो उनको आज मैं एक बार और रिप्रेजेंट करा देता हूं। तो वो कौन कौन सी चीज़ हैं उनको भी आप एक तरीके से देख लीजिएगा कि वो 7 चीज़ कौन कौन सी हैं, उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। तो वो सारी चीज़ क्या है उनको देखिएगा एक बार। उस फॉर्मूले के रूप में देखते हैं।
तो इनके फॉर्मूले के रूप में मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन विमीय सूत्र पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा, इन चीज़ों को यहाँ मैं लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था आपको द्रव्यमान, क्या पढ़ाया था बेटा, द्रव्यमान, ठीक है। क्या पढ़ाया था, द्रव्यमान। इसको क्या कहते थे बेटा, मास कहते थे, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, विमीय फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, एम से रिप्रेजेंट करते थे, पहला केस। दूसरा केस क्या था आपका, लंबाई का था, लंबाई, ठीक है। इसको क्या कहते थे, लेंथ, लेंथ बेटा। इसको कैसे लिखेंगे, एल के केस में लिखेंगे। तीसरा क्या केस था, सेकंड का था, सेकंड। इसको क्या करेंगे, सेकंड ही लिखेंगे, सेकंड, ठीक है। इसको किस में लिखेंगे, इसको टी के अंदर लिखते थे। चौथा केस क्या था आपका, अगर मैं बात करता था ताप की, ताप, जिसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर, टेम्परेचर। इसको किसके अंदर लिखते थे, इसको थीटा के अंदर लिखते थे, ठीक है। पांचवा केस क्या था आपका, पांचवा केस था आपका पदार्थ की मात्रा, क्या थी, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। इसको हम क्या कहते थे, अगर हम बात करें, इसको कहते थे अगर इंग्लिश में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ। इसको किससे करते थे, इसको पदार्थ को मेजर करते हैं मोल में, ठीक है, ऐसे। 6 क्या था आपका, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, क्या था बेटा, ज्योति तीव्रता, जिसको हम क्या कहते थे, लूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और इसको किस में कर देते, CD में, कैंडेला में। और 7 पे नंबर पे था विद्युत, विद्युत धारा, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इसको किस में करते हैं, एम्पियर में। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एम्पियर। ये वो चीज़ है, इनको हम कहते हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स। क्या कहते हैं इनको, फंडामेंटल यूनिट्स। इसको मास कहते हैं, लेंथ कहते हैं, सेकंड कहते हैं, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, ये आपको याद होनी चाहिए। ऐसे ही अगर इनके विमीय सूत्र की मैं बात करता हूँ तो डायमेंशनल जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, विमीय सूत्र जो रहेगा, याद देना, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र ये क्या रहेगा बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला इस फॉर्मेट में रहेगा, MLT, ठीक है। केवल इस फॉर्मेट में रहेगा ये, ठीक है। अगर इसको पूरा की पावर में लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं, MALBTC, ठीक है। वेयर, ये क्या चीज़ है आपके, ये क्या चीज़ है विमीय फॉर्मेट में, जैसे द्रव्यमान, ये ABCR क्या चीज़ है, यहाँ पर ABC घाते हैं, क्या चीज़ है, घाते हैं। ABC क्या चीज़ है, घाते हैं। कि द्रव्यमान कितने गुना है, जैसे स्क्वायर हो गया, डबल कर दिया, स्क्वायर कह दिया हमने उसको, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, इस फॉर्मेट में रहेंगी। तो उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, चलो यहीं से देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, बल की बात करते हैं, बल की, बल की विमा क्या है, ऐसे पूछ लिया जाता है, बल की विमा क्या है। तो आपको बल के बारे में पता होना चाहिए। बल को हम कहते हैं F = क्या कहते हैं, M, ये आपने पढ़ा है, M। तो M को किससे लिख दिया, इससे। A क्या, एक्सेलरेशन, MLT-2,
इस तरीके से ये क्या रहेगा, ये इसका क्या है, विमीय सूत्र हो गया। किसका हो गया, ये बल का क्या है, विमीय सूत्र है। क्या चीज़ है, विमीय सूत्र। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो हमें बताइएगा। विमीय सूत्र अगर किसी को निकालने में कोई भी डाउट है तो स्टूडेंट हमें बताइएगा, ठीक है। ये है, और एक इसी के साथ में आ जाता है बेटा विमीय, क्या रहेगा, विमीय सूत्र आपने पढ़ लिया। विमीय समीकरण, समीकरण में क्या फ़र्क होता है, मैं ये यहाँ से मिटा देता हूँ, आपको यही समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे है, आपके नंबर पे 2 पे है विमीय समीकरण। क्या चीज़ है, विमीय समीकरण। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा, इसको इंग्लिश में कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है बेटा, जैसे बल की बात की थी, बल क्या था आपके पास में, बल को आपने लिखा था, किस फॉर्मेट में लिख दिया था, बल को लिख दिया था फोर्स के केस में। देखते हैं फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, बल इज इक्वल टू एम में था। लेकिन जब हम इसका समीकरण बनाएंगे तो बड़ा ब्रैकेट इसके अंदर हम लेंगे, दिस इज एफ को बड़े ब्रैकेट के साथ में लिख के इसकी विमा लिख देंगे MLT-2। क्या चीज़ है, MLT-2। तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा आपका विमीय समीकरण, क्योंकि जो बल है उसकी विमा क्या है, ये है, जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान इंटू में त्वरण। क्या है, द्रव्यमान इंटू में त्वरण, द्रव्यमान इंटू में त्वरण, जिसको कहते हैं एक्सेलरेशन। ध्यान देना, द्रव्यमान को m से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन जो होता है वो है आपका वेग परिवर्तन की दर अपन में समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन की दर क्या होती है, मीटर को लिख देते हैं अपॉन में T/L², मतलब T² समय। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, अगर हम मतलब L², तो MLT² ऊपर पहुंच जाएगा तो माइनस में, इस तरीके से हम इसको कर देंगे। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ विमाओं का एक नया और है कि उसमें ऐसा केस आ जाता है कि कभी कभी उन विमाओं की हेल्प से, जैसे मान लीजिए आपको पता है इसका केस दे दिया कि ये बल है, इसके डायमेंशनल है, तो उन दोनों इक्वेशनों को क्या कहेंगे, हम इक्वेशन को बराबर रखेंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो इसको कहते हैं विमाओं का समांगता। तीसरा है विमाओं का समांगता का सिद्धांत। ठीक है, समांगता का सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत। इस तरीके से इसको क्या कर देंगे बेटा, विमाओं का सिद्धांत, हम इस तरीके से इसको कह देंगे। इसकी इंग्लिश आप लिख लेना, जिसको हमने क्या कहता है, द प्रिंसिपल ऑफ, क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ क्या, डायमेंशन। ये चीज़ आपको याद रखना। यहाँ क्या केस रहता है, दो विमाएँ होती है, जैसे मान लीजिए MALBTC बराबर रहेगा किसके, जैसे अगर हम कह देते हैं MXLYTZ, क्या रहेगा बेटा, TZ। तो इस केस में यहाँ से जो इक्वेशन जब आएगा इस प्रिंसिपल से, तो m की पावर a और m की पावर x, तो a बराबर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ऐसे ही b बराबर क्या आ जाएगा, ये y है, y आ जाएगा, और c बराबर क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम क्या कह देंगे, विमाओं का समांगता का सिद्धांत। ऐसे इक्वेशन आपको आ जाती हैं। इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मत करो, मैं केवल आपको विमीय सूत्र निकाल के बताता हूँ बहुत सारे। आज का कंसेप्ट हमारा विमीय सूत्रों पर रहेगा, वो सारे सूत्र मैं आपको बिल्कुल बेसिक से निकाल करके बताता हूँ। ठीक है, ये सारा आप नोट कर लीजिए, जिसको भी नोट करना है बेटा। यहाँ से अब मैं आगे करता हूँ। आज का कंसेप्ट ये आपको समझ में आए या ना है इससे कोई मतलब नहीं है, केवल आप विमीय सूत्र की बात कीजिएगा
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका एक आएगा ही आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। तो सबसे पहले जब मैं डायमेंशनल फॉर्मूलों की बात कर रहा हूँ, किसकी मैं बात कर रहा हूँ? डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, विमीय सूत्रों की मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले आता है क्षेत्रफल। क्या आता बेटा? पहले नंबर पर आता है क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल। इसको कहते हैं एरिया। एरिया क्या रहता है? लंबाई इनटू में चौड़ाई। एक ही बात है, दोनों को मीटर में नापा जाता है। इसको किस में नापा जाता है? मीटर का मतलब एम लिख रहा हूँ, इनटू में एम। तो क्षेत्रफल के जो एरिया का है, विमीय सूत्र जो मैं लिखूंगा, ए इज इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट एम स्क्वायर, केवल ये। और अगर वो आपके पास में है या नहीं, सॉरी मीटर में नहीं, लेंथ होती है, मास को नापा जाता है लेंथ इनटू में लेंथ, तो क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर। अगर जनरली कहीं कहीं एल स्क्वायर ना हो करके आपसे ये भी पूछा जा सकता है m0 एल स्क्वायर t0, तो इसका मतलब भी क्या है? यही है। दूसरा आपका केस क्या? आयतन। आयतन जिसको क्या कहते हैं हम? वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम में कहते हैं ना इसको। आयतन को क्या कहते हैं बेटा? वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम क्या रहता है? लंबाई इनटू में चौड़ाई इनटू में क्या रहता है? ऊंचाई। ऊंचाई। तो इसको किस में नापा जाएगा? इसको भी एल में, इसको भी एल में, इसको भी एल में। तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम को अगर हम देखते हैं, इसको वी से डिनोट करते हैं, तो एल एल एल, तो एल की पावर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एल की पावर 3 और बड़ा ब्रैकेट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0, m तो है ही नहीं, एल की पावर कितनी है? 3 और t 0। तो ये केस भी क्या रहेगा? इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ मैं घनत्व की। किसकी बात कर रहा हूँ? घनत्व। इसको कहते हैं डेंसिटी। मास ओवर में, द्रव्यमान ओवर में, द्रव्यमान बटे में क्या रहता है? वॉल्यूम। सॉरी, वॉल्यूम की जगह आएगा आयतन। ठीक है, आयतन। ओहो, आयतन। ठीक है, आयतन। तो द्रव्यमान को किस में नापते हैं? मास में। मास में। और इसको क्या नापते हैं? लंबाई क्यूब में मान लेते हैं, ये एल क्यूब में। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका मास ओवर में एल क्यूब। तो मास की पावर क्या है? 1, एल क्या जाएगा? -3 और टी क्या रहेगा? 0, क्योंकि टी है ही नहीं, तो ये केस भी रहेगा। चलो इसको ऐसे रखते हैं, ये रहा। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m की पावर 1 का मतलब 1 ही होता है। अगर उसको 1 लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ml -3। और कहीं कहीं बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं ml -3 और क्या रहेगा? t0। ठीक है, t0 हमेशा याद रखना, a की पावर 0, a की पावर 0 इज ऑलवेज हमेशा क्या रहता है? 1। ऐसे m0 क्या रहेगा? 1 रहेगा। t0 क्या रहेगा? 1 रहेगा। और 1 का यहाँ इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आती। ये चीज़ आपको याद हो गया। नेक्स्ट है आपका चाल। चाल या वेग। ठीक है, चाल बोलते हैं स्पीड को और वो वेग बोलते हैं वेलोसिटी को। दोनों की चीज़ आपको याद रखना। ठीक है, ठीक है। चाल या वेग। चाल ऑब्लिक में वेग। ठीक है, ये होता विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन कह लीजिए या कह लीजिए दूरी। ठीक है, दूरी अपॉन में क्या किसके साथ में होता है? ये होता बेटा समय अंतराल के साथ में। क्या होता है? समय अंतराल। तो समय अंतराल का मतलब क्या होता है? चाल की अगर मैं परिभाषा बात करूं तो किसी भी पिंड की चाल या किसी भी बॉडी की चाल
उसे कहते हैं जब वह बॉडी विस्थापित हो किसी एक पर्टिकुलर मतलब एक समय अंतराल के साथ में, हिंदी में बात करें तो। वैसे अगर इंग्लिश की बात करो, द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या कह सकते हैं सिंपल डेस में द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बॉडी या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाई अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इंटरवल। तो ये आ गया। विस्थापन को किस में मेजर करते हैं, इसको करते हैं लंबाई के साथ में, और समय अंतराल को करते हैं टी के साथ में। तो एल टी माइनस वन, इसका जो सूत्र रहेगा क्या रहेगा, एल टी माइनस वन रहेगा। यहाँ तक स्टूडेंट किसी को कोई डाउट हो तो आप हमें बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसी के साथ में त्वरण की बात करते हैं। यहाँ देखिएगा त्वरण, पांचवा है त्वरण, त्वरण जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो त्वरण जो रहता है वह क्या होता है, त्वरण को अगर हम बात करें तो ये क्या रहता है, अगर हम बात करें तो वेग परिवर्तन, ठीक है, वेग परिवर्तन होता है अपॉन में क्या रहता है, समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन वर्तन अपॉन में समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन जिसको इसको वेग परिवर्तन कह लीजिए। तो वेग परिवर्तन क्या रहता है, वेग की क्या रहती है, एल टी माइनस वन, तो यही है, अपॉन में क्या रहेगा टी, ठीक है, क्या रहेगा टी। तो यहाँ पर जो त्वरण का जो केस है ये बन जाएगा एल टी माइनस टू, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी तो माइनस ले लेगी, तो टी की पावर माइनस माइनस, ठीक है। हमेशा याद रखो ऐसे केसों में, जैसे ए की पावर कोई बी है, ए की पावर ए है और नीचे ए की पावर बी है, तो इसको हम ले सकते हैं ए की पावर ए इंटू में ए की पावर माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं ए, आधार सेम है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाती है, तो ए माइनस बी, ऐसे इनको हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको याद आनी चाहिए। तो ये 5 फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए। नेक्स्ट देखिएगा, सारे फॉर्मूले मैं आपको सिखाऊंगा, ए टू जेड आपको निकालने आने चाहिए, कि बाद में कहीं स्टूडेंट ये कहें कि सर हमको तो आपने रटा दिया। रटना नहीं है, हर एक चीज़ को आपको आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ क्या है। त्वरण के बाद अगर मैं बात करूँ, 6 नंबर पर आता है आपका बल। क्या चीज़ है बल, बल जिसको कहते हैं फोर्स, फोर्स कहते हैं द्रव्यमान इंटू में त्वरण, द्रव्यमान इंटू में त्वरण। क्यों फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, एफ इज इक्वल टू एम में, यही तो रहता है। जब फोर्स का हम निकाल रहे हैं स्टूडेंट, तो द्रव्यमान को तो किस में रखेंगे, एम में इंटू में, ठीक है, एम इंटू में। और अभी एक्सेलरेशन निकाला था, क्या था, एल टी माइनस टू, ये था। तो फोर्स क्या बन गया, ये बन गया आपका एम एल टी माइनस टू। ये याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये केस। फोर्स को हमेशा याद रखना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि यहीं से बनता है। फोर्स का क्या रहता है, एम एल टी माइनस टू। नेक्स्ट देखिएगा, रेखीय संवेग 7 नंबर पे है, रेखीय संवेग जिसको क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। क्या फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम का, इट इज डिनोटेड बाय पी, पी इज इक्वल टू क्या है, एम वी। इसका मतलब क्या, मास मतलब द्रव्यमान इनटू में वेलोसिटी को क्या कहा था, वेग कहा था, वेग या चाल। तो पी का जब निकालते हैं बेटा, मास एम और इसका क्या रहता है, एल टी माइनस वन, तो क्या रहेगा, एम एल टी माइनस वन, ये फॉर्मूला रहेगा। पी का क्या रहेगा, एम एल टी माइनस वन रहेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपसे आवेग की।
आवेग, आवेग जो बोलते हैं ना, आवेग में आ जाना, इम्पल्सन, एकदम गुस्सा आना। आवेग का मतलब होता है, दोनों में फर्क समझिएगा। आवेग एक होता है संवेग, ठीक है, संवेग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम को। द्रव्यमान इनटू में वेलोसिटी, कि जिसके साथ में क्या चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पिंड का, किसी भी बॉडी का क्या होता है, उसका द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान के साथ में वो क्या करती है, स्पीड करती है। मान लीजिए इसका कुछ द्रव्यमान है और ये 2 मीटर पर सेकंड से क्या हो रही है, मूव कर रही है, तो कितना इसका आवेग हुआ, कितना इसका संवेग हुआ, सॉरी रेखीय संवेग की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आपको इसको फटाफट आप निकाल देंगे। लेकिन आवेग का मतलब होता है इम्पल्स, क्या होता है, इम्पल्स, बहुत कम समय में ज़्यादा फोर्स लग जाना। क्या लग जाना, ज़्यादा फोर्स लग जाना। तो आवेग अगर हम बात करते हैं, 8वें नंबर की हम बात करते हैं आवेग। आवेग, आवेग बोलते हैं बल इनटू में समय अंतराल, समय अंतराल। आवेग बोलते हैं इम्पल्स को, किसको बोलते हैं बेटा, इम्पल्स को। तो समय अंतराल, आवेग, इम्पल्स को मैं फॉर्मूला लिख देता, इम्पल्स बराबर क्या है, फोर्स इनटू में टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। तो इम्पल्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स का अभी निकाला था, क्या था, फोर्स का था mlt-2 इनटू में क्या आ जाएगा, टी। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा mlt-3, क्या रहेगा, mlt-3। बताइए, ओ सॉरी mlt-2 और t क्या है, 1 पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि 2 + 1 करेंगे तो माइनस के 2 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 1 बचेगा, तो ये रहेगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम बात करें आवेग, ये आवेग है और ये रेखीय संवेग है, तो इसका मतलब आवेग और रेखीय संवेग की जो विमा है वो क्या है बेटा, सेम है। देखो सेम है ना, mlt-1 mlt-1। इसका मतलब कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी, ठीक है, एक समान है, तो आपको ये दे दिया जाएगा आवेग। अगर यहाँ से देखें बल इनटू में समय अंतराल, यहाँ क्या है, द्रव्यमान इनटू में वेग, तो दोनों में फ़र्क है। लेकिन जब इसको हम करते हैं तो इसका डायमेंशनल फार्मूला बराबर होने के कारण क्या हो जाता है, ये एक ही डायमेंशनल फार्मूला रहता है। इसका मतलब इनकी जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट को अगर हम बात करते हैं, द्रव्यमान मास इनटू में क्या है, वेलोसिटी, मास इनटू में वेलोसिटी। आ गया समझ में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इनके डायमेंशनल फार्मूला से ही हम इनको क्या करते हैं, निकालते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में कार्य की मैं बात करता हूँ। 9 नंबर है कार्य, कार्य जिसको हम कहते हैं वर्क। क्या चीज़ है, वर्क। वर्क क्या रहता है, बल इनटू में विस्थापन, विस्थापन, ठीक है, बल इनटू में विस्थापन, क्योंकि W बराबर क्या रहता है, F इनटू में DS, यही तो रहता है। DS क्या चीज़ है, विस्थापन है। तो अगर हम बात करते हैं बल का, क्या था, बल का आपको पता है mlt-2 ये आ गया, और विस्थापन का क्या आ गया, L आ गया। तो हम क्या कह देंगे, ml²t-2। ये इसका क्या है, डायमेंशनल फार्मूला है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई का बताइए। अब मैं बात करता हूँ गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा, ऊर्जा जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ये क्या रहती है, इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, 12 mv²।
क्या रहती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1/2 इंटू में द्रव्यमान इंटू में वेग का स्क्वायर, ये हो गया। तो जब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं बेटा, 1/2 को तो क्या एक क्वांटिटी है, इसका तो कुछ नहीं, द्रव्यमान को किस में कर दिया, एम में। वेग क्या था आपके पास में, वेग था L_T-1 का स्क्वायर। तो इसको जब खोलोगे तो m तो आएगा ही आएगा, इसको खोल दीजिए L²T-2। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर बन गई, mL²T-2, ये बन गया। इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ वर्क की, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों ही क्या है, सेम है। मतलब कार्य की बात करूँ, गतिज ऊर्जा की बात करूँ, और एक और होती है हमारी स्थित ऊर्जा, जिसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, वो भी क्या रहती है, स्टूडेंट, सेम रहती है। कैसे सेम रहती है उसको देखिएगा। कैसे सेम रहती है स्थित ऊर्जा, 11वें में देखिए, स्थित, सही लिख गया क्या, ये होती है स्थितिज ऊर्जा, जिसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को किससे करते हैं, अगर हम बात करते हैं एच से नहीं, पोटेंशियल एनर्जी को जो हम पीई से डिनोट करते हैं, और mgh इसका फॉर्मूला है। तो पोटेंशियल जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या है, mgh, ठीक है। h क्या है, ऊंचाई, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर हम बात करें, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं इसको। तो स्थित ऊर्जा जो रहेगी वो किसके बराबर रहेगी, द्रव्यमान इनटू में क्या है, गुरुत्वीय त्वरण इनटू में ऊंचाई, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर इसकी हम बात करें तो m, और इसको क्या कहते हैं, g, भाई द्रव्यमान को किस में कर दिया, m में कर दिया। गुरुत्वीय त्वरण जो रहता है वही रहता है L_T-2, और ऊंचाई को किस में लिखते हैं, लंबाई को करते हैं लंबाई में। तो क्या हो जाएगी, mL²T-2। तो इसका मतलब क्या है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला है किस किस का, कार्य का, गतिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा, इनका क्या रहेगा, सेम रहेगा, mL²T-2। ये याद रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं, किसकी में बात करते हैं बेटा, बल आघूर्ण की बात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट फोर्स। किसकी में बात करते हैं, मूवमेंट फोर्स। उसको और देखते हैं, बल आघूर्ण, जिसको क्या कहते हैं, मूवमेंट फोर्स, और कहते हैं टॉर्क, ठीक है। बल आघूर्ण को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं बेटा, टाउ से, ऐसे। इसमें जो रहता है वो क्या रहता है, बल आघूर्ण को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू बल, फोर्स इनटू में विस्थापन, ठीक है। परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलते हैं लंबवत दूरी, किसको क्या कहते हैं बेटा, लंबवत दूरी, ठीक है, सही है।
चेक कर लेते बेटा। लंबवत दूरी, ठीक है, दूरी, क्योंकि भाई इंग्लिश में थोड़ा सा हाथ साफ है, हिंदी में आपको पढ़ा ही रहे हैं। तो बल को क्या कह देंगे, बल का है ML_T-1, ठीक है, ML_T-2, सॉरी T-2 होता है, ML_T-2 भाई बल का ML_T-2, और लंबवत दूरी का क्या रहता है, L रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ML²T-2। तो ये जो चीज़ है गतिज ऊर्जा के साथ में एक और चीज़ जोड़ लीजिए, क्या, बल आघूर्ण, क्या है, बल आघूर्ण, आघूर्ण, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी सेम है। अब देख रहा है हर चीज़ आपको अलग अलग है, कार्य पढ़ा दिया, गतिज ऊर्जा पढ़ा दी, स्थितिज ऊर्जा पढ़ा दी, बलागुण पढ़ा दिया, लेकिन इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है सभी का बेटा, इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो आज आपको मैंने केवल ये 13-12 आपको कराए हैं, तो आप इन 12 की आप तैयारी कराइए। कल मैं आपको और 20-25 इसके फॉर्मूले कराऊंगा, सारे फॉर्मूले मैं आपको इसमें कराऊंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, ओके, हैव अ नाइस डे।